पंडित जी, तुमने तो कहा था कि इस बार लाभ होगा। कहाँ गया लाभ? ये ठाकुर साहब, थोड़ी प्रतीक्षा तो कीजिए। अरे लाभ होगा और होगा। कौन है? अरे आशुतोष। चाचा आइए। आशुतोष बेटा। जी। अरे ठाकुर साहब हैं क्या? जी आइए, हैं घर में ही हैं। किशन, कैसे हो किशन? पंडित जी जीते रहो जीते रहो। कैसे आना? ठीक है। एक बात करनी थी आपसे। करो। चाचा पहले आप बैठिए आराम से, फिर बात कीजिए। आइए बैठिए। अरे नहीं बेटा। चाचा बैठिए बैठिए। अरे आशुतोष क्या कह रहे हैं? देखिए। अरे बैठ जाइए, ठाकुर छोटे ठाकुर आपको बोल रहे हैं बैठ जाइए तो बैठ जाइए। जी हाँ बिल्कुल बैठिए आप। बिल्कुल बैठिए बैठिए। बैठो। अरे नीचे बैठो ठाकुर साहब तो। अरे चाचा, कौन सी सदी में आप जी रहे हैं? आप ऊपर बैठिए। अब ऐसा कुछ नहीं रहा, आप ऊपर बैठिए, आराम से बैठिए। ठीक है बैठ जाइए। पिताजी बैठने दीजिए, आप कौन सी पुरानी बातों को लेकर के बैठे हैं? कहिए चाचा, क्या कहना है? बिना झिझक के कहिए। कह रहे थे कि हमारा बेटवा जो है वो शहर में नौकरी लग गई, तो कुछ पैसा ऐसा उसको देना था। नहीं मतलब उधारी नहीं मांग रहे हैं, मतलब वो किस्त चुकाने में तनी 2 महीने का टाइम दे दीजिए। पिछली बार 3 महीने का टाइम मांगा था, अब 2 महीने का टाइम मांग रहे हो। अरे पैसा का झाड़ में उगता है क्या? ठाकुर साहब आप बताओगे कि क्या करें फिर? बिटवा का नौकरी तो बार बार तो नहीं लगी ना। अरे तो क्या करें? क्या ठाकुर साहब तुम्हें अपना पूरा खजाना लुटा दे? हाँ बुड़बक कहीं के, समझते ही नहीं हो। अरे पंडित जी थोड़ा सम्मान दीजिए, बुजुर्ग इंसान है। क्या सम्मान दे भाई, पिछले महीने भी आए थे ये। ठाकुर साहब को जो करना था वो किए। अरे ईश्वर ने हमको इतना दे रखा है पिताजी, आप इतना विचार मत कीजिए। उनकी फसल कटेगी, बाजार में बिकेगी, तो वो अपने आप ही आपका पैसा चुका देंगे। अरे बेटा, अगर इस तरह हम पैसा देते रहे ना तो हम सड़क पे आ जाएंगे। अब ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के पैसा लेते हैं। अब कैसे भरोसा करें? हम एक भरोसे की बात कर रहे थे। हम 2 किस्त ज्यादा दे देंगे। देखिए, अपनी फसल बेचिए और अपने घर का खर्चा उठाइए। ठाकुर साहब ने क्या तुम्हारा ठेका लेके रखा है? ठीक है पंडित जी, अब हमारे पास आए हैं, अब 2 किस्त ज्यादा दे रहे हैं तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। ठीक है। माई बाप आपने होते तो हम लोग कहीं के नहीं रहते। नहीं, वो रजिस्टर पे दस्तखत कर देना। अच्छा अंगूठा लगवाना। कहाँ हम कितना पढ़े, हमारे बिटवा को कैसे तैसे पढ़ाई लिए थोड़ा सा। हाँ तो आप ना होते तो कुछ नहीं होता। अरे हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। आशुतोष जी पिताजी। जरा अंगूठा लगवा लेना। पिताजी वो पिछली बार जैसे आपने लगवाया था वो मत कीजिएगा। इंसान है, इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज अरे है। आशुतोष बेटा, काहे को नहीं समझते हो? अरे ये गरीब गुरबा लोग हैं, इन्हीं से तो हमारा सब कुछ चलता है। पंडित जी, आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? आपको कम से कम ये सोचना चाहिए वो सिर्फ गरीब हैं लेकिन इंसान तो है ना, तो उस हिसाब से उनसे बात कीजिए। इतना क्यों उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखो बेटा, जिनके पास पैसा होता है वही बड़े होते हैं और जिनके पास पैसा नहीं होता वो छोटे होते हैं, चाहे ये सदी हो या अगली सदी। अरे पंडित जी रहने दीजिए, इसको समझा समझा के थक गया हूँ। कितनी बार समझाया है, बीच में मत आया करो जब हम बात करते हैं। अरे आशुतोष बेटा, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? पंडित जी, आपके शास्त्र और आपकी बातें आप तक ही रखिए। एक इंसान आपके पास मदद के लिए आता है, आप भी तो पिताजी से मदद ही लेते हैं ना।
जब चाहे उनको मनमानी बातें करके फुसला लेते हैं और उसके बाद आप मदद ले लेते हैं। और अगर एक अन्य आदमी आता है जिसके पास सिर्फ धन की कमी है, आप उसके लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, ये कोई उचित बात है क्या? आशुतोष, पिताजी हम सही कह रहे हैं, हमें बात कहने का पूरा हक है और हम कह के रहेंगे। जो बात सही है तो सही है, भले ही वो कोई भी हो। अरे बिटवा, अब हमारे खातिर तुम ये परिवार में ही ये धंधा शुरू करो। चाचा ऐसी कोई बात नहीं। हमका लगा हुआ का अंगूठा हम कर लेते, हम कर लेते बेटवा, कोनो बड़ी बात नहीं ना। अरे ठाकुर साहब नहीं होते तो हम गांव वाले कहाँ जाते। ए बाबलो जी। अरे ठाकुर साहब बुला रहे हैं, आओ जल्दी इधर। जी आए अभी। हम चले जाते ना मुनीम साहब के पास। हाँ, जी ठीक है काका, आपका काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। बेटवा खूब बड़े बनो, खूब तरक्की करो और ठाकुर साहब के नाम को बहुत ऊंचा करो। जी चाचा, आपका आशीर्वाद रहे, बस यही जरूरी है हमारे लिए। आपका काम हो जाएगा, आप निश्चिंत होकर के जाइए। ठाकुर साहब प्रणाम। पंडित जी नाराज मत होइए, आप भी आशीर्वाद दे दीजिए उन्हें खुशी से। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। अच्छा बेटवा। जी चाचा।